आज कबीरदास जी की जयंती है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े महान संत हुए हैं और हिंदी साहित्य में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जितने धर्म पंथ संप्रदाय सबके खिलाफ उन्होंने प्रहार किया। सारे धर्म पंथ संप्रदाय में जितनी भी कुरीतियाँ थी उन सब कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उन कुरीतियों पर प्रहार किया। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो तन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। वो कहते हैं कि जब हम दूसरे में बुराई ढूंढने जाते हैं, लेकिन जब खुद में बुराई तलाशते हैं तब हमको पता पड़ता है कि वास्तव में दुनिया में सबसे बुरा व्यक्ति तो मैं ही हूँ। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार, और दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जे का पीसा खाए। वह अपने दोहे में लिखते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज दूँ। कैसी दुनिया पागल है जो पत्थर का पूजन करती है। इसकी बजाय तो घर की चाकी जो रहती है उसको पूजना चाहिए कि उसका हम अनाज खाते हैं। माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, और करके मन का डारी के मन का फेर। आगे वो लिखते हैं कि माला फेर करके दिन भर माला फेरते रहते हैं, लेकिन मन अगर पवित्र नहीं है तो माला फेरना कोई काम का नहीं है। कबीर माला कहाँ की कहाँ समझावे तो है, और मन न फिरावे अपना कहाँ फिरावे मोहे। माला फिरा रहे लेकिन मन को नहीं फिरा रहे हैं तो फिर वो माला फिराने का भी कोई औचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ति पूजा के ही विरोधी थे। यह हिंदू धर्म में प्रचलित कुप्रथाओं पर ही उन्होंने प्रहार किया। जहाँ भी उनको बुराई दिखी उस पर उन्होंने प्रहार किया। काकर पाथर जोर कर मस्जिद लई बनाए, और ता ऊपर चरमुल्ला बाग दे क्या बहरा सुने खुदा है। मस्जिद के ऊपर माइक लगा करके जोर जोर से आप चिल्लाते हैं तो उन्होंने अपनी पंक्ति में नीचे की लाइन में वो लिखते हैं कि जब चींटी चलती है और उसके पैर की जो आवाज़ आती है उसको भी ईश्वर सुनता है। इसलिए किसी प्रकार का प्रपंच करने की दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। जाति प्रथा के विरुद्ध बोले कि सज्जन और संत अगर हैं तो उसकी जाति पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप उससे ज्ञान पूछिए। लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट है, पाछे पछताएंगे जब अवसर जाएगा जब। ईश्वर की भक्ति निर्गुण भक्ति खास करके उन्होंने की। और हर चीज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगा बहुरी करेगा कब। कल का काम आज ही करना चाहिए और आज का करना है वो अभी करना चाहिए, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। इसलिए वो कहते हैं आगे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। बस इतना दे दीजिए कि घर आया हुआ कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाए और मैं भी भूखा ना रहूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। ईश्वर की भक्ति प्रतिदिन करने की चीज़ है। इसलिए जब हमको सुख रहता है तो व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है। कबीरदास जी ने कहा कि जो सुमिरन तकलीफ आने पर ईश्वर का नाम लेते हैं, ऐसे ही हम अगर सुखी हैं तब भी ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग बोआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुआ। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी कुछ नहीं होता है। अच्छी वाणी बोली एक अनमोल है, जो कोई लिए बोली जानी, और लिए तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। अच्छी वाणी बोलना चाहिए। और जब हम वाणी बोलते हैं, हम जब कोई आवाज़ निकालते हैं तो पहले उसको तोल मोल करके ही बोलना चाहिए। माया गई मन हुआ, और माया गई मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, और तृष्णा सींची न बुझे। जो तृष्णा रहती है वो कभी बुझती नहीं है। इसलिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बहुत अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तृष्णा तो जितना प्राप्त करोगे इतनी बढ़ती जाती है, जितना करोगे उतनी बढ़ जाती है। इसलिए समय पे जितना हो सकता उतना पर्याप्त है। अच्छे दिन पाछे ज्ञान हरि से किया न प्रेम, और अब पछतावा होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। समय का बहुत महत्व होता है, इसलिए समय पर कोई भी काम कर लेना चाहिए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल ला गया थी। तो हर चीज़ पर उन्होंने प्रहार किया। बहुत बड़ा हो गया लेकिन उसमें
गुण नहीं है, जैसे बड़ा होकर के फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, ऐसे अगर बड़ा है और उसमें गुण नहीं तो किसी काम का नहीं है। हर चीज की अपनी मर्यादा होती है। अति का भला न बोलना और अति की भली न चूक। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। हर चीज को उन्होंने, जब मेता तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, प्रेम गलियती सांकरी जामे दो न समाई। अहंकार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ईश्वर के सामने कोई बड़ा नहीं बन सकता। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दही पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। वहाँ सब समाप्त हो जाता है फिर। इसलिए ये जो दुनिया है, इस दुनिया के चक्कर से व्यक्ति को बाहर लिखा। हर चीज पर उन्होंने, हर चीज पर प्रहार किया। हर पंथ, हर संप्रदाय की जितनी कुरीतियां थी, मुड़ मुड़ाए हरी मिले तो हर कोई लेत मुंडाए, और बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। गंजी कराने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो जो गडरिये रहते हैं वो तो अपनी भेड़ों का हर साल ही मुंडन करते हैं, तो उनको तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाना चाहिए। तो वास्तव में हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म है, पंथ है, संप्रदाय है, उनमें जितनी भी कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों पर उन्होंने बहुत प्रहार किए और लोगों को सही मार्गदर्शन दिया। आज उनकी जयंती है, हम सब उनको नमन करते हैं।